आज हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रजिस्टर्स यूज्ड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कुल 14 रजिस्टर्स होते हैं जिनका यूज माइक्रोप्रोसेसर इंटरनल ऑपरेशन में टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करता है। और इन 14 रजिस्टर्स की अपने डिफरेंट जो है वर्क होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक जो है टास्क होते हैं, जिनको जो है डिफरेंट टास्क के लिए जो है डिफरेंट पर्पज के लिए माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है। तो अगर इनके काम के बेसिस पर अगर हम रजिस्टर्स को क्लासिफाई करें तो रजिस्टर्स को मेनली हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इन रजिस्टर्स में कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनका यूज कोई भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग के लिए कर सकता है, जिनको हम बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। These registers can be used by any programmer for their प्रोग्रामिंग। और इन रजिस्टर्स को हम बोलते हैं बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी, ई, एच, एल। ये 6 के 6 रजिस्टर जो है 8 बिट के रजिस्टर होते हैं। उनका यूज जो है 8 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिनमें सी स्पेसिफिक रजिस्टर है जिसका यूज जो है हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग में जो है किसी लूप को जब हम चलाते हैं तो लूप काउंटिंग जो है नॉर्मली हम सी रजिस्टर में यूज करते हैं। इन रजिस्टर्स को हम पेयरिंग के रूप में जो है 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो पेयरिंग करते हैं वो एक फिक्स डिफॉल्ट पेयरिंग है, जैसे कि बी सी डी ई एच एल। तो अगर 16 बिट डेटा को स्टोर करना है तो बी सी रजिस्टर पेयर को वी कैन यूज। तो सी लोअर 8 बिट को स्टोर करेगा और बी हायर 8 बिट को स्टोर करेगा, सो वन डी ई एन एच एल। लेकिन जब भी हम इनको कहीं यूज करते हैं तो इनका हम पूरा पेयर ना लिख के हम केवल जो है हायर रजिस्टर यूज करते हैं। जैसे अगर BC को आप कहीं यूज करें तो आप लिखेंगे सिंपल बी, डी को डी के लिए डी, HL के लिए H। और HL रजिस्टर पेयर का भी एक स्पेसिफिक यूज है। जब भी हम इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं तो उस केस में मेमोरी का एड्रेस हम HL पेयर में पहले से स्टोर कर लेते हैं। तो HL पेयर एक तरीके से इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोप्रोसेसर में 3 रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका यूज माइक्रोप्रोसेसर अपने इंटरनल ऑपरेशंस के लिए यूज करता है, और इनको जो है यूजर्स यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब अपने प्रोग्रामिंग में इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इन रजिस्टर्स का यूज केवल माइक्रोप्रोसेसर अपने इंटरनल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करता है। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी डेटा रजिस्टर। 8 बिट का रजिस्टर होता है जो कि सारे ALU ऑपरेशंस में जो है एक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई ALU टास्क परफॉर्म करता है तो उस ALU टास्क में एक डेटा हमेशा जो है टेम्पररी डेटा रजिस्टर से उठाता है, जबकि दूसरा डेटा जो है एक्यूमुलेटर से उठाता है। तो अगर हम दूसरा वाला डेटा किसी रजिस्टर में दिए हैं तो उस रजिस्टर से पहले टेम्पररी डेटा रजिस्टर में डेटा जो है ट्रांसफर होता है, और वहां से माइक्रोप्रोसेसर उठा के ALU में लाके उसको जो है डेटा को प्रोसेस करता है। और इनमें W और Z 2 और 8 बिट के रजिस्टर होते हैं जिनका यूज माइक्रोप्रोसेसर नॉर्मली किसी भी स्वैपिंग ऑपरेशंस में परफॉर्म करता है। स्वैपिंग ऑपरेशंस क्या है? अगर सपोज कि हमारे पास जो है 2 लोकेशन है और 2 लोकेशंस में कोई डेटा है और उन 2 लोकेशन के डेटा को हमें जो है स्वैप करना, एक्सचेंज करना है, तो हम डायरेक्टली डेटा को स्वैप नहीं कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर सपोज कि 10 को हमें 20 वाले लोकेशन पर ले जाना है, 20 को हमें 10 वाले लोकेशन पर ले आना है, तो अगर हम 20 को 10 पर जाके सेव कर देंगे तो हमारा जो है 10 जो डेटा है वो आपका जो है ओवरराइट हो जाएगा। तो इस डेटा को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 को कहीं किसी और लोकेशन में स्टोर कर लेते हैं। तो इसी लोकेशन का काम जो है W या Z रजिस्टर करते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई स्वैपिंग टास्क परफॉर्म करता है तो इंटरनल टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए जो है W या Z रजिस्टर का यूज करता है। अगर सपोज कि हमने 10 को यहाँ सेव कर दिया, अब हम 20 को यहाँ पे ला के सी पे सेव कर सकते हैं। फिर इस डेटा 10 जो कि हमारा जो है W या Z में है, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर करके B में ले जा सकते हैं। तो हमारा जो है डेटा जो है टोटली जो है ट्रांसफर स्वैप कर जाता है। जो तीसरा कैटेगरी है दैट इज स्पेशल पर्पज रजिस्टर। इन रजिस्टर्स का यूज कुछ स्पेशल टास्क के लिए होता है, जिनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो है दैट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब है एक्यूमुलेट द रिजल्ट। तो जितने भी ALU टास्क होते हैं उनमें से रिजल्ट जो जनरेट होता है, रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में मूव करता है। तो इट इज 8 बिट रजिस्टर। तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का लोअर जो 8 बिट होता है उसको एक्यूमुलेटर स्टोर कर लेता है। और
जितने भी ALU टास्क परफॉर्म होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, उन सारे ALU टास्क में एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है। मतलब कि एक्यूमुलेटर हमेशा एज ए डिफॉल्ट रजिस्टर यूज होता है फॉर ऑल ALU ऑपरेशन। सपोज कि हमें दो डेटा को ऐड करना है, तो ऐड की जो हम कमांड लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐड, और सपोज कि हमारा जो दूसरा एक डेटा आपको हमेशा एक्यूमुलेटर में रखना होगा, दूसरा डेटा आप कहीं पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज कि हम दूसरा डेटा हमारा सी रजिस्टर में है, तो हम लिखेंगे ऐड सी। इसका मतलब है कि ये जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और सी के कंटेंट को ऐड करेगा। तो जब भी एडिशन परफॉर्म होता है तो एक्यूमुलेटर से एक कंटेंट एक ALU उठाता है और दूसरा कंटेंट जो है सी रजिस्टर से उठाएगा, लेकिन सी रजिस्टर से पहले मूव होगा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर में, फिर वहां से एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कर देता है ALU, और ऐड करने के बाद फिर उसको मूव कर देता है एक्यूमुलेटर में। और जो इस ALU टास्क का जो कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक्यूमुलेटर केवल 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर हमारा रिजल्ट जो है 8 बिट से ज्यादा का है, तो हमारा जो हायर जो लोअर 8 बिट है वो तो आपका एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, लेकिन जो हायर आपका जो है 4 बिट होगा वो आपका लैप्स कर जाएगा। तो वो जो 4 बिट होती है वो आपका जो है फ्लैग रजिस्टर में एज ए स्टेटस जो है स्टोर हो जाते हैं। और जो स्टेटस होते हैं, 5 स्टेटस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, एक्चुअली कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। तो फ्लैग रजिस्टर भी हमारा 8 बिट का होता है, और ये 8 बिट रजिस्टर में केवल 5 फ्लैग्स ही जो है यूज होते हैं टू स्टोर द कंडीशन ऑफ द रिजल्ट दैट इज जनरेटेड इन ALU ऑपरेशन। तो जब भी कोई ALU ऑपरेशन होता है तो उसमें जो रिजल्ट जनरेट होता है वो मूव करता है एक्यूमुलेटर में, और उस रिजल्ट का जो स्टेटस होता है, स्टेटस क्या क्या कि साइन क्या है रिजल्ट का, क्या हमारा रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो है, और रिजल्ट का पैरिटी क्या है, और रिजल्ट में क्या कैरी जनरेट हुआ है या ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है, सारी कंडीशंस जो है फ्लैग रजिस्टर में जाके सेव हो जाता है। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत पड़ती है, तो इन कंडीशंस को माइक्रो प्रोसेसर फ्लैग रजिस्टर से जो है फेच कर लेता है। तो इन सबको हम देखते हैं कि है क्या। तो साइन फ्लैग जो हमें बताता है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा मूव किया है, मतलब कि जो रिजल्ट है उसका लोअर 8 बिट का साइन क्या है। हमें पता है कि साइन हमेशा MSB बिट होता है। जो भी लोअर 8 बिट हमारा रिजल्ट होगा, या आप कह सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा मूव किया है उसका जो MSB बिट होगा दैट विल बी द साइन फ्लैग। अगर ये आपका MSB बिट 1 होगा तो इट इंडिकेट्स निगेटिव साइन, अगर MSB जो है 0 होगा एक्यूमुलेटर का तो इट इंडिकेट्स पॉजिटिव साइन। और दूसरा होता है जीरो फ्लैग ये बताता है कि रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो है। अगर रिजल्ट हमारा जीरो जनरेट हो गया तो हमारा जो जीरो फ्लैग होगा वो सेट हो जाएगा। मीन्स अगर सपोज कि किसी दो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया जीरो जीरो, तो जीरो फ्लैग विल बिकम 1, तो जो जीरो फ्लैग है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और पैरिटी फ्लैग ये बताता है कि जो रिजल्ट है उसका पैरिटी क्या है। पैरिटी मतलब नंबर ऑफ 1 की संख्या क्या है। अगर सपोज कि किसी भी रिजल्ट का जो किसी भी ALU ऑपरेशन का अगर कोई रिजल्ट सपोज कि 20 जनरेट हुआ है, तो 20 का मतलब है 2 का बाइंडिंग क्या होगा 0 0 0 0 1 0, और 0 का होगा 0 0 0 0। इसमें 1 की संख्या कितनी होगी, इसमें 1 की संख्या 1 होगी। 1 इज ऑड नंबर, तो ऑड पैरिटी के लिए जो है जो पैरिटी फ्लैग होता है उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। अगर पैरिटी 1 इवन होगी देन पैरिटी फ्लैग विल बी 1। पैरिटी पैरिटी फ्लैग पैरिटी बताता है रिजल्ट की। और अगर किसी ALU ऑपरेशन में जो लोअर निबल है उस निबल को जब हम मैनिपुलेट करेंगे, अगर उसमें कोई कैरी जनरेट होता है तो हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है दैट विल बिकम सेट। फॉर एग्जांपल सपोज कि हमने दो नंबर को ऐड किया 32 एंड 7FH, और माइक्रोप्रोसेसर ने इस एडिशन को परफॉर्म किया, तो हमें पता है कि F और 2 का एडिशन क्या होगा, F एंड 2 का एडिशन होगा 1 और 1 कैरी। तो यहाँ पर जब हमने लोअर निबल को ऑपरेट किया तो यहाँ पर कैरी जनरेट हो गया। तो जैसे लोअर निबल को ऑपरेट करने पर अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बिकम 1, अदरवाइज इट विल बिकम 0। और जब हम हायर निबल को ऐड करते हैं, अगर उस टाइम कैरी जनरेट हो रहा है देन कैरी फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। तो सिवाय कैरी को बताता है कि जो हायर निबल है, हायर निबल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर कोई कैरी या 12 जनरेट हुआ है देन हमारा जो कैरी फ्लैग है इट विल बी सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि हमने 5 6 और ए को हमने ऐड किया,
तो इस एडिशन में देखिए अब 6 और a का एडिशन क्या होगा, इट विल बी 0 एंड 1 कैरी। A5 का एडिशन क्या होगा, F1 कैरी हमारा है, रिजल्ट हो गया 0 और 1 कैरी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने 6 और a को ऐड किया तब भी कैरी जनरेट हुआ, इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी विल बी 1। और जब हमने 5 और a को ऐड किया और 1 कैरी को ऐड किया तब भी हमारा रिजल्ट आया 0 और 1 कैरी। इट मींस कैरी भी हमारा जो है 1 होगा। तो इस केस में हमारा कैरी फ्लैग भी 1 है और ऑक्सिलरी कैरी भी 1 है। और जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमेशा लोअर 8 बिट होगा क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटर केवल 8 बिट को स्टोर कर सकता है। तो रिजल्ट इज 0 0। तो रिजल्ट हमारा जो है 0 है। इट मींस हमारा जो 0 फ्लैग होगा दैट विल बी सेट। और इस रिजल्ट का जो हायर जो एमएसबी है, एमएसबी क्या होगा, 0 होगा क्योंकि 0 0 है। 0 0 अगर आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो है बाइनरी होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसका एमएसबी क्या है 1 0 है। इट मींस साइन फ्लैग विल बी 0 और इसका पैरिटी क्या होगा, 1 की संख्या 0 है तो 0 को नॉर्मली हम इवन मान लेते हैं, तो हमारा जो है पैरिटी फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द स्टेटस फ्लैग या फ्लैग रजिस्टर इन एनी एलयू ऑपरेशन। सिंपली आप देख लीजिए अगर जो है लोअर निबल को ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर कोई कैरी या बारो जनरेट हो रहा है देन ऑक्सिलरी कैरी विल बी सेट। अगर जो है हायर निबल को ऐड या सबट्रैक्ट करने पर कोई कैरी या बारो जनरेट हो रहा है देन कैरी फ्लैग विल बी सेट। तो बी कंसंट्रेटेड ऑन कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी, इनके बीच में डिफरेंस आप क्लियरली समझ लीजिए। और इन दो रजिस्टर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल रजिस्टर है दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आगे रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। तो जो भी हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो आपकोड पार्ट होता है, आपकोड पार्ट को जब माइक्रोप्रोसेसर फेच करता है तो मेमोरी से फेच करने के बाद उसको पहले ले आता है आईआर रजिस्टर में। तो डेटा बस के थ्रू जो है अगर सपोज कि हमारा जो है 21 कोई आपकोड है जो मेमोरी में स्टोर है और उसको हम रन कर रहे हैं तो आपकोड आपका पहले उठ के आएगा आईआर रजिस्टर में। ये आएगा आईआर रजिस्टर में और आईआर रजिस्टर के बाद फिर ये फॉरवर्ड होता है जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास में, जो उसको डिकोड करते हैं उसको मीनिंग फाइंड आउट करता है कि क्या टास्क परफॉर्म होना है। तो आईआर का यूज होता है सिंपल कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके आपकोड पार्ट को ये जो है स्टोर करता है जब आपकोड पार्ट आपका जो है मेमोरी से फेच होता है रन टाइम में। और अगला जो हमारा रजिस्टर है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो हमारा होता है 16 बिट का होता है। क्यों होता है 16 बिट का, क्योंकि ये जो है एड्रेस को स्टोर करता है। कौन से एड्रेस को, कि माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट को कहां से एग्जीक्यूट करेगा उसके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर पहले से स्टोर कर लेता है और प्रोग्राम काउंटर ही माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि अगला बाइट इंस्ट्रक्शन का कहां से एग्जीक्यूट होगा। तो एक तरीके से पॉइंट आउट करता है माइक्रो प्रोसेसर को कि अगला अगला जो है लोकेशन आपको मेमोरी का कौन सा जो है एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर समझ कि हमारा कोई प्रोग्राम है LXI-H2500H और उसको हमने मेमोरी में स्टोर किया है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में स्टोर होगा। समझ कि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो 2000H से स्टार्ट हो रहा है। 2000H पर पहला बाइट स्टोर होगा। पहला बाइट क्या होगा हमारे इंस्ट्रक्शन का, दैट विल बी LXI-H। LXI-H क्या है, आप कोड है। LXI-H का जो हेक्सा कोड होता है दैट इज 21। तो 2000H पर 21 स्टोर होगा और नेक्स्ट लोकेशन पर जो है हमारा जो है नेक्स्ट बाइट स्टोर होगा जो कि हमारा जो है जो हमारा इमीडिएट वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू का लोअर बाइट स्टोर होगा मींस दैट विल बी 00 और नेक्स्ट लोकेशन पे हमारा जो है 25 स्टोर होगा। और जब एग्जीक्यूट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर पहले पहला बाइट को एग्जीक्यूट करेगा। पहला बाइट क्या होता है, पहला बाइट हमेशा किसी इंस्ट्रक्शन का आपकोड होता है। तो आपकोड उठ रहा है तो आपकोड आपका डेटा बस के थ्रू पहले आएगा आईआर रजिस्टर में। लेकिन 2000H मेमोरी लोकेशन को कैसे एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, कैसे उसको पता चलेगा, वो बताएगा प्रोग्राम काउंटर। तो जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करते ही प्रोग्राम काउंटर पहले जो है लोड होता है हमारे प्रोग्राम लोकेशन से कि हमारा प्रोग्राम कहां पर स्टोर हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं और वही स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन आपका मूव कर जाता है प्रोग्राम काउंटर में। तो जैसे पहला बाइट फेच होगी उसके बाद जस्ट जो है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे आपका 21 फेच होगा, 21 उठ के आएगा आईआर रजिस्टर में, तुरंत प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2001H। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि अगला जो बाइट एग्जीक्यूट करना है उसको वो आपका वो किस लोकेशन पर है, वो है 2001H मेमोरी लोकेशन पर। और नेक्स्ट जो रजिस्टर होता है दैट इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है क्योंकि ये भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, लेकिन ये नॉर्मल रैम लोकेशन को स्टोर नहीं करता है जो कि जैसा कि हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि रैम के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है,
लेकिन हमारा जो स्टैक पॉइंटर होता है ये स्टैक मेमोरी को एलोकेट करता है। स्टैक मेमोरी क्या होता है? स्टैक मेमोरी हमारा रैम का ही कुछ रिजर्व पोर्शन होता है। जो हमारी रैम होगी किसी माइक्रो प्रोसेसर की, उस जिसको वो फेच करता है, उस रैम का ही कुछ पोर्शन जो है रिजर्व कर दिया जाता है फॉर द स्टैक पर्पज। और इस मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करता है उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जहां से जिसके नेक्स्ट लोकेशन से हमारा मतलब उस नेक्स्ट लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है जहां से प्रोग्राम किसी जो है कॉल या इंटरप्ट के लिए जो है एग्जीक्यूट हुआ है। अगर सपोज कि माइक्रो प्रोसेसर किसी नॉर्मल मेमोरी लोकेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां से कोई कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई, तो प्रोग्राम का काउंटर आपका जो है इस लोकेशन से किसी दूसरे प्रोग्राम में भाग जाएगा, किसी प्रोग्राम लोकेशन पे चला जाएगा। तो जब किसी दूसरे प्रोग्राम लोकेशन पे जाएगा तो उसको बैक भी वहीं पर आना है, तो उस बैक लोकेशन को जो है स्टैक मेमोरी में स्टोर कर देता है। और जब स्टैक मेमोरी एग्जीक्यूट होती है, स्टैक मेमोरी किस लोकेशन से एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है। तो स्टैक पॉइंटर एक तरीके से स्टैक मेमोरी को एलोकेट करता है कि स्टैक मेमोरी किस लोकेशन से एग्जीक्यूट होगी। और स्टैक मेमोरी किस कंसेप्ट पे काम करता है? स्टैक मेमोरी हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे काम करता है, क्योंकि जब भी कोई कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल आपका सपोज कि आपका नॉर्मल प्रोग्राम है और यहाँ से कोई आपका जो है कॉल इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो यहाँ के बाद प्रोग्राम काउंटर सीधे जो है जहाँ पर कॉल वाला प्रोग्राम स्टोर होगा वहां पे जंप कर जाएगा। लेकिन जब इस कॉल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जो है उसी लोकेशन पे आएगा कि अगला बाइट कहाँ से स्टोर एग्जीक्यूट करना था उस लोकेशन पे जाएगा। तो अगला बाइट का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस आपका स्टैक मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो स्टैक मेमोरी को एग्जीक्यूट करने के दो इंस्ट्रक्शंस होती है, एक होती है पुश इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है पॉप इंस्ट्रक्शन। इसके थ्रू जो है स्टैक मेमोरी जो है एग्जीक्यूट होती है। तो दीज आर 14 रजिस्टर्स जो कि जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं और उनका जो है यूज डिफरेंट जो है पर्पज के लिए होता है।